शुरुआत में हम दो भाई को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। बिली बड़ा भाई था और छोटे का नाम जॉर्ज है। बिली जॉर्ज से स्टोर रूम में वैक्स लाने के लिए बोलता है। स्टोर रूम में इतना अंधेरा था कि जॉर्ज डरते हुए किसी भी तरह जाता है और अंदर जाते ही उसे किसी की आंखें चमकती हुई दिखती है। लेकिन जब टॉर्च को जलाकर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, जिसके बाद वो बॉक्स को लेकर आ जाता है। जिसके बाद बिली उसे एक नाव बनाकर देता है। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए जॉर्ज को नाव तैराना था। जिसके बाद जॉर्ज नाव को पानी में तैराकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जॉर्ज नाव को तैरता देख बहुत खुश हो गया था, लेकिन तभी उसकी नाव गटर में चली जाती है और जब जॉर्ज उसे पकड़ने के लिए अंदर देखता है तो उस गटर में बहुत ही खूंखार आंखें दिखाई देती हैं और यह कोई और नहीं बल्कि यही वो जोकर वाला भूत है जिसका नाम पेनीवेज है। जॉर्ज को पेनीवेज बहलाने लगता है और उससे दोस्ती का झांसा देता है। बोट देने के बहाने से उसको हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोलता है और जैसे ही जॉर्ज हाथ बढ़ाता है कि तभी पेनीवेज उसकी हाथ काट देता है और उसे तुरंत अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसके पहले बहुत से ऐसे लोग इस शहर से लापता हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चों का छुट्टी हो चुका है। यह सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेवर्ली था। इसके साथ इसी के क्लास के लोग इसे बहुत तंग करते थे। बाहर देखते हैं कि एक औरत अपने लड़की को ढूंढने आई हुई थी क्योंकि वो भी लापता हो चुकी थी। वहीं पर देखते हैं कि कुछ लड़के बिली और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा परेशान करते थे। वहीं पर बेन नाम के लड़के को भी देखते हैं जो बेवर्ली का बेस्ट फ्रेंड था और यह बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। इसके बाद हम एक लड़के को और देखते हैं कि वो एक भेड़ को सूट करने वाला था, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि वो उसे सूट कर दे। लेकिन यह इसका एक बिजनेस था और तभी एक आदमी उसके हाथ से गन को लेकर उस भेड़ को सूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बिली जब अपने डैड के पास जाता है तो उसे कुछ दिखाता है और साबित करना चाहता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा होगा क्योंकि वो गटर के एंडिंग जगह पर होगा। लेकिन उसके डैड गुस्से से बोलते हैं कि जॉर्ज इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लड़का डिलीवरी लेकर जा रहा था और जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि दरवाजे के पीछे से कई सारे हाथ बाहर निकल रहे थे, जिसे देख वो डर जाता है और तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहीं पर हम पेनीवेज को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का बुक पढ़कर अंदर जा रहा था। वहीं पर दीवार पे एक तस्वीर लगी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा डरता था। तभी जब वो बुक रखकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो तस्वीर जमीन पर गिरी होती है। जिसके बाद वो तस्वीर को दीवार पर टांग देता है और तभी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उस तस्वीर से वो डरावनी चेहरा बाहर निकल आता है। उस चेहरे को देख यह लड़का बहुत ज्यादा डर कर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों बच्चे गटर के एंडिंग वाली जगह पर जाने की प्लान बना लेते हैं। जिसके बाद यह तीनों अपनी साइकिल से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद यह तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गटर की एंडिंग हुई है और वो एक नदी के पास थी। इधर देखते हैं कि यह लड़का एक बुक पढ़ रहा था और इस बुक में लिखा था कि इस शहर में बच्चे कैसे और कब गायब हुए हैं और वहीं पर एक न्यूज़पेपर पे लिखा होता है कि नाले के पास में एक लाश मिली है और तभी इसे नोटिस होता है और पीछे देखता है तो एक बैलून उड़ता हुआ जा रहा था। उसे देख यह लड़का उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि यह भी अब पेनीवेज के लपेट में आ चुका था। बैलून का पीछा करते हुए यह बेसमेंट में चला जाता है और वो तभी अंदर जाते ही इसे कुछ आहट होती है और तभी जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक सर कटा हुआ आदमी इसका पीछा करने लगता है और यह कोई और नहीं बल्कि पेनीवेज ही था और यह बहुत ज्यादा डर जाता है और भाग जाता है। और जैसे ही बाहर आता है कि तभी यह बदमाश लड़के इसे पकड़ लेते हैं और इसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसी टाइम वहीं से एक कार गुजरती है और उस कार में भी एक बैलून दिखता है। इससे यह पता चलता है कि यह लोग भी पेनीवेज की शिकार हो चुके हैं। तभी इधर यह लड़का इसके पेट पर काटकर एच लिख देता है और तभी यह लड़का अपने पैर से मारकर उससे पीछा छुड़ा लेता है और यह सब उसका पीछा करने लगते हैं और यह लड़का उस ढलान से नीचे गिरते हुए भाग जाता है। इधर यह बच्चे नाले में जाने लगते हैं और तभी बिली को एक जूता मिल जाता है। इस जूते को देख एक लड़का बताता है कि यह जूता बेटी रिप्सम का है। यह दोनों लड़के अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इसी के अंदर सभी की लाश होगी। अभी यह सब बात ही कर रहे थे कि तभी यह लड़का अपनी जान बचाते हुए इनके ही पास आ जाता है।
इसे देख यह सब हैरान हो जाते हैं और इसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। यह लड़का उस लड़के को ढूंढते हुए नाला के पास पहुंच जाता है और तभी इसे नाले में कुछ हलचल सुनाई देती है और यह लड़का उस नाले के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर स्प्रे से आग जलाकर ढूंढने की कोशिश करता है। इसे लगता है कि वो लड़का इसी के अंदर है और तभी एक बार और जब स्प्रे जलता है कि तभी उसके सामने कई सारे भूत नजर आ जाते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए भागने लगता है और तभी आगे जाता है तो एक जाली से वो नाला बंद हो चुका था और तभी एक बैलून उड़ता हुआ इसके पास आता है और जैसे ही बैलून फटता है और उसके पीछे पेनीवेज दिख जाता है और तुरंत उसके ऊपर पेनीवेज हमला कर देता है। इधर इस मोटा लड़के की जख्म को ठीक करने के लिए मेडिकल पर जाते हैं दवा और पट्टी लाने। इन सभी मेडिसिन के लिए इनके पास पैसे कम पड़ रहे थे कि तभी वहीं पर यह लड़की इनके पास आती है और यह सब इसे बताते हैं कि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। जिसके बाद यह लड़की दुकान के मालिक के पास जाती है और उसे बेवकूफ बनाती है और वो जैसे ही उसके चक्कर में पड़ता है कि तभी यह बच्चे दुकान से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद इस लड़के की जख्म को पट्टी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यह लड़की अपने घर जाती है तो इसके फादर इसी के साथ कुछ गलत तरीके से पेश आते हैं, जिसके बाद गुस्से से यह लड़की अपनी बाल काट देती है और सारा बाल इस वॉशिंग में चली जाती है। इधर देखते हैं कि यह सभी बच्चे नदी में नहाने के लिए पहाड़ से कूदने की सोचते हैं, लेकिन यह सभी डरते भी थे कि तभी वहीं पर यह लड़की आ जाती है और वो पानी में तुरंत छलांग लगा देती है, जिसके बाद यह सब भी नदी में कूद जाते हैं और नहाने लगते हैं। नहाने के बाद सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और एक बुक को पढ़ते हैं, जिसमें पता चलता है कि इस बुक में सिर्फ लापता और मरे हुए बच्चे की इंफॉर्मेशन है। और तभी यह मोटा लड़का बताता है कि मैं डेरी जैसी शहर में कभी नहीं रहा हूँ। वो बताता है कि इस शहर में और सभी शहर से 6 गुना ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का सिटी बजाते हुए अपने घर जा रहा था और जैसे ही यह लड़का इस घर के सामने आता है कि तभी उसी टाइम इसकी घड़ी आवाज करने लगती है और उस खंडर का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और वो डर कर जाने लगता है कि तभी उसकी दवा गिर जाती है और उसे उठाने लगता ही है कि तभी एक हाथ उसकी दवा उठाती है और वो एक भूत होता है। उसे देखते ही यह लड़का वहाँ से भागने लगता है और यह भूत भी इसका पीछा करने लगता है और तभी जब पीछे मुड़कर देखता है तो बैलून के साथ पेनीवेज खड़ा होता है और इस बच्चे को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन यह बच्चा भागने लगता है कि तभी पेनीवेज गायब हो जाता है। इधर देखते हैं कि बेवर्ली अपने घर पर बैठी होती है कि तभी इसके बेसिंग से आवाज आती है कि किसी ने इसका नाम लेकर इसे बुला रहा है और जब पास जाकर देखती है तो कोई नहीं दिखता है, जिसके बाद एक इंच टेप लाकर उसके अंदर डालने लगती है और जब उसे बाहर निकालती है तो खून से लिपटा हुआ बाल बाहर आता है और तभी अचानक उसमें से बहुत सारे बाल निकलकर उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और तभी उस बेसिंग से इतना ज्यादा खून निकलता है कि इस लड़की के साथ साथ पूरी बाथरूम में खून का ढेर हो जाता है और यह लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बाल फिर उसी बेसिंग में वापस चला जाता है और तभी इसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही उसके डैड आ जाते हैं और उन्हें बताती है कि बहुत सारा खून निकला हुआ है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि यह सारी चीजें इस लड़की को ही दिख रही थीं, क्योंकि यह पेनीवेज की लपेट में आ चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। जॉर्जी के खिलौने को देख और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी उसके दरवाजे से किसी की आहट आती है और बिली उसको फॉलो करते हुए बेसमेंट में चला जाता है कि तभी उसे जॉर्जी नजर आ जाता है। उसे देखते ही उसके पीछे जाने लगता है और तभी जॉर्जी को देख लेता है। तभी जॉर्जी बिली से कहता है कि बोट तैरकर पानी में चला गया, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो तुम भी तैरोगे। और तभी उसकी फेस एकदम डरावना हो जाता है। वहीं पर पेनीवेज भी होता है और तभी पेनीवेज उसके ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन बिली सही टाइम पर वहां से भाग जाता है। इधर इस लड़की के साथ जो हो रहा था वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसी टाइम यह सभी लड़के इसे दिख जाते हैं और यह इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और दिखाती है कि इसके साथ क्या हुआ है। इसे यकीन नहीं था कि इन्हें भी यह खून दिखेगा, लेकिन जब सभी अंदर जाते हैं तो इन्हें भी वो खून दिख जाता है, जिसके बाद यह सब इसके बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर देते हैं।
और अपने घर जाने लगते हैं खून। इन्हें इसलिए दिख रहा था क्योंकि यह सब के सब लोग पेनीवेज का शिकार हो चुके थे। तभी जो लड़का बाहर खड़ा था वो कहता है कि यह सब झूठ है, कि तभी बिली बताता है कि नहीं, मैंने भी कुछ देखा था और वो जॉर्जी था। और तभी सब लोग बताते हैं कि हम भी कुछ देखे हैं। और तभी वहीं पर इन्हें माइक की साइकिल दिख जाती है, क्योंकि इधर यह लड़के इसे पकड़कर बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, जिसके बाद उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। इधर माइक को यह लड़का मारने वाला ही था कि तभी यह लड़की उसे एक पत्थर से मार देती है और तभी इन सभी के बीच पत्थरबाजी होने लगती है और यह सभी बच्चे इन्हें मार मार कर भगा देते हैं और यह सब भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बिली एक लापता लड़की को देखता है जो उसकी पोस्टर लगी थी। यह सब बताते हैं कि यह लड़की इन्हीं सब की क्लासमेट थी। यह मोटा लड़का बताता है कि यह सभी कांड 27 साल बाद ही हो रहा है। जिसके बाद यह लड़का बताता है कि मेरे दादाजी बताते हैं कि इस गांव में एक बुरी शक्ति है जो डेयरी के लोगों को खा जाती है। इसी बात पर यह लड़का बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसकी चेहरा बहुत डरावना है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी बिली के डैड के लाइब्रेरी में आए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली एक कैसेट लगाता है जो डेयरी गांव के लोकेशन को इस मैप में देखा जा सके। तभी बिली बताता है कि सारे गटर इस कुएं में जाकर मिली है और बिली यह भी पता कर लेता है कि जॉर्जी इसी घर में है। यह सब बात सुनकर यह लड़का डर रहा था और गुस्से में आकर उस मैप को फाड़ देता है और तभी अचानक यह सीढ़ी अपने आप चलने लगती है और तभी उस चित्र में जॉर्जी नजर आ जाता है और तभी यह डीज बहुत तेज चलने लगता है क्योंकि इसे पेनीवेज ने कब्जा कर लिया है। और तभी इस चित्र में पेनीवेज बहुत ही खतरनाक रूप में दिखता है। इसे देखते ही यह सब इतना ज्यादा डर जाते हैं कि इनकी सांस तक रुक जाती है और तभी एक लड़का अपने पैर से उस डिश को मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी वो डिश दोबारा चलने लगता है और तभी पेनीवेज उस पर्दे से बाहर आ जाता है और इस लड़की को काटने वाला ही था कि तभी यह लोग शटर को ऊपर उठा देते हैं और देखते हैं तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। जिसके बाद बिली इन सभी से कहता है कि चलो अब निबोल्ट चलते हैं, लेकिन ये सब जाने से मना कर देते हैं। तभी बिली गुस्से में आकर अकेले ही चल देता है और अभी अंदर जाने वाला ही था कि तभी यह सब लोग भी वहीं पर आ जाते हैं और इसे अंदर जाने से रोक देते हैं। लेकिन बिली इमोशनल होकर अपने भाई जॉर्जी के बारे में बताता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस घर में मेरा भाई है और जब मैं अपने घर में जाता हूँ तो उसके खिलौने देखकर रोने लगता है। यह बात कहते ही अंदर जाने लगता है और यह सब भी उसकी बात को सुनकर अंदर जाने लगते हैं और तभी इस लड़के को एक पोस्टर मिलती है और उसमें लिखा था मिसिंग और इस पोस्टर में इसी लड़के की फोटो छपी हुई थी। जिसे देख यह लड़का एकदम घबरा जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और तभी किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और यह लोग उस आवाज को सुनते ही उसके पास जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो आवाज आ रही थी वो इन सभी से हेल्प मांग रही थी। और तभी इन्हें दिख जाता है कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और तभी किसी ने उसे बहुत तेजी से पीछे खींच लेता है। जिसके बाद इस लड़के को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है, लेकिन यह दोनों आगे की तरफ चल जाते हैं और जैसे ही रूम में पहुंचते हैं कि तब गेट अपने आप लॉक हो जाता है। यह लड़का भागते हुए जाता कि तभी उसके आगे की पटरी टूट जाती है और पीछे से एक भूत आता है। लड़का उसे देखते ही बेहोश हो जाता है और तभी वो भूत इसी लड़के का रूप लेकर इस लड़के को अपने पास बुलाता है और जैसे ही इस रूम से निकलने वाला था कि तभी यह भी गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद फिर देखते हैं कि जब यह लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो सभी कठपुतले पर्दे से बाहर आ चुके थे और तभी यह लड़का एक ताबूज के पास जाता है कि तभी उसके अंदर से पेनीवेज बाहर निकल आता है और इसे पकड़ने वाला ही था कि तभी बिली दरवाजा खोलकर इसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वहीं पर एक लड़का सोफा से बाहर निकलकर खून की उल्टी करने लगता है, जिसे देख यह दोनों लड़के डर जाते हैं। इधर इस बच्चे को होश आते ही इसके सामने पेनीवेज आ जाता है और इसे बहुत ज्यादा डराने लगता है। इधर यह दोनों लड़के जैसे ही गेट को खोलते हैं तभी इन्हें आधा कटा हुआ शरीर दिख जाता है। यह दोनों अब काफी ज्यादा डर जाते हैं
इधर पेनीवेज इस लड़के को खाने वाला ही था कि तभी यह दोनों लड़के इसके पास आ जाते हैं और इसे छोड़कर इन दोनों को काटने वाला ही था कि तभी यह लड़की एक सरिया से उसकी आंख में मार देती है। लेकिन फिर भी यह मरता नहीं और इस लड़के को उस सरिया से मार देता है और वहां से भागकर उस कुएं में चला जाता है और यह सभी उस घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद बिली और यह लड़की ही एक साथ होकर पेनीवेज को मारने के लिए तैयार होते हैं और यह सब के सब अपने घर जाने लगते हैं, क्योंकि बिली इन्हें बताता है कि हम उस कुआं को देख चुके हैं और अब हम पेनीवेज को मार सकते हैं। लेकिन यह सब इसके साथ नहीं जाना चाहते थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों बदमाश लड़के उदास होकर एक जगह पर रुके हुए थे कि तभी इस लड़के को एक बैलून दिख जाती है। यह लड़का तुरंत उसके पास जाता है और वहीं पर एक बॉक्स को खोलता है और उसी में उसे एक चाकू मिल जाता है और अब यह लड़का पेनीवेज के लपेट में आ चुका था और अपने ही डैड को उस चाकू से मारकर मौत की नींद सुला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली बेवर्ली के घर पर आता है और तभी वो उसके डैड की लाश देखता है और दीवार पर लिखा था, भिड़ोगे तो मरोगे। जिसके बाद बिली अपने दोस्त को यह बात बताता है कि पेनीवेज बेवर्ली को ले गया और यह बात सच थी, क्योंकि जब बेवर्ली के डैड ही उसके साथ बदतमीजी करते हैं तो बेवर्ली अपने डैड को जान से मार देती है और उसी टाइम पेनीवेज आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद बिली इस लड़के को फोन करके अपने पास बुलाता है, सभी बातें बताता है। जिसके बाद यह लड़का अपने घर से जबरदस्ती भाग जाता है और यह सब एक बार फिर से उस घर के पास आ जाते हैं और पेनीवेज को मारने के लिए अपनी तैयारी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं और उस कुएं तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाने के लिए एक रस्सी को लटका देते हैं और बिली उसके अंदर जाने लगता है और एक एक करके सभी लोग एक गुफा के गेट पर रुक जाते हैं। लेकिन यह लड़का अब भी उतरने वाला ही था कि तभी इसके पीछे से यह लड़का एक रॉड से मार देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है कि तभी माइक इस लड़के को उसी कुएं के अंदर धक्का दे देता है और वो सीधा नीचे चला जाता है। स्टैन नाम का लड़का इनके पास से कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि यह लड़का बेवर्ली को ढूंढ रहा था और उसी टाइम इसे पेनीवेज दिख जाता है, जिससे यह लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर देखते हैं कि बेवर्ली को होश आता है तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहीं पर उसे दिखता है कि जितने भी बच्चे को पेनीवेज पकड़ा था वो सभी बच्चे एक सर्कल से ऊपर उड़ रहे थे और वहां से भागती ही है कि तभी पेनीवेज उसे पकड़ लेता है। लेकिन बेवर्ली कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तभी पेनीवेज उसे डरने के लिए अपनी नुकीली दांत वाली मुंह को खोलता है और उसे डराने लगता है। इधर सभी लोग स्टैन को ढूंढते हैं कि तभी देखते हैं कि स्टैन को एक लेडीज भूत काट रही थी, लेकिन इन्हें देखते ही वो वहां से भाग जाती है। लेकिन वो कोई लेडीज नहीं बल्कि पेनीवेज ही था। तभी बिली को जॉर्जी दिख जाता है और बिली तुरंत उसके पीछे जाने लगता है और यह सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। बिली जॉर्जी का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेवर्ली उड़ते हुए लड़कों को देखी थी। वहीं पर बेवर्ली भी उड़ रही होती है, लेकिन बिली जॉर्जी का पीछा करना नहीं छोड़ता। यह सब बिली को ढूंढते ढूंढते यह लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं और बेवर्ली को उड़ता देखते हैं। इधर लापता बच्चे को उड़ता हुआ देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद बेवर्ली को नीचे लाते हैं और इसे हौस में लाते हैं और यह सब एक हो जाते हैं। इधर देखते हैं कि बिली के सामने ही जॉर्जी आ जाता है और जॉर्जी बिली को सारी बातें बताने लगता है कि मैं कैसे यहाँ तक आया, और यह दोनों अपने आप में बातें करके रोने लगते हैं, क्योंकि बिली और जॉर्जी काफी टाइम बाद मिले थे। लेकिन तभी बिली कहता है कि तुम जॉर्जी नहीं हो और उसे गन से शूट कर देता है, क्योंकि यह बात सच थी कि वो जॉर्जी नहीं थी। और तभी अचानक से उसकी शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो पेनीवेज में बदल गया। यह सब के सब हैरान हो जाते हैं और तभी बिली गन से शूट कर देता है और तभी पेनीवेज गुस्से से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है और बिली को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सब मुझे इसे दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम सबकी जान भी बच जाएगी। बिली भी इन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन यह सब सोच लिए थे कि हम सब मिलकर पेनीवेज को मारेंगे। जिसके बाद यह सब मिलकर पेनीवेज को मारने लगते हैं और इसे इतनी अजीबोगरीब तरीके से मार रहे थे कि उसके अंदर अब बहुत डर समा गया था। इसके साथ साथ वो बहुत कमजोर हो चुका था और तभी बेवर्ली एक सरिया उसके मुंह में घुसा देती है, जिसके बाद पेनीवेज अपने आप ही उस कुएं में जाने लगता है। जिसके बाद बिली उसे कहता है कि तुम अब सिर्फ डरोगे और हम अब नहीं डरेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेनीवेज की सर अपने आप फट जाती है और वो कुएं में गिर जाता है।
जिसके बाद बिली अपने भाई जॉर्जी के कपड़े को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और थोड़ी देर बाद यह सब वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यह सब एक नदी के किनारे पर बैठे होते हैं और वहीं पर बिली सबको बताता है कि अगर पेनीवेस दोबारा आएगा तो हम भी दोबारा से आएंगे। जिसके बाद यह सब अपने हाथ पर एक कट मारते हैं और शपथ लेते हैं कि हम सब जरूर उस पेनीवेस का सामना करेंगे। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि बिली और बेवर्ली एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।